नंबर, चैप्टर नंबर कितना है? 4। चैप्टर नंबर 4 यानी कि पाठ, हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ। चैप्टर नंबर 4 फायर होज। चैप्टर नाम क्या है? फायर होज। अभी क्वेश्चन उठता है होज किसे कहते हैं? अग्निशमन में एक जगह से दूसरी जगह पर पानी ले जाने के माध्यम को होज कहते हैं। ये एक परिभाषा तो ये होगी। जैसे तुम अपना ट्यूबवेल यहाँ है, खेत में पानी 2 किले दूर जा रहा है, कहाँ से ले जाते हैं हम? खाल से ले जाते हैं ना। वो खाल क्या हमारा माध्यम हो गया। क्या हो गया? माध्यम होगा। नाली होगी, दाना बोल देते हैं, जो नहर से पानी लाते हैं दाना बोलते हो क्या, तो वो माध्यम हो गया हमारा। ऐसे ही फायर में, अग्निशमन में एक जगह से दूसरी जगह पर पानी ले जाने के माध्यम को होज कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी है, ये याद रख लो, वाटर ऑफ सोर्स से। वाटर ऑफ सोर्स से हम नदी से लें, कुएं से लें, तालाब से लें, पानी के टैंक से लें या गाड़ी से लें, वो होगा सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है? खजाना। वहाँ पानी का खजाना है तो सोर्स जहाँ पानी है। वाटर ऑफ सोर्स से सीन ऑफ फायर तक, यानी कि जहाँ आग लग रही है वहाँ तक ये है। वाटर ऑफ सोर्स से सीन ऑफ फायर तक पानी ले जाने के माध्यम को होज कहते हैं। जो सी परिभाषा तुमने आसान लगे वो याद कर लेना। ये होगी फौज की परिभाषा, ठीक है। वाटर ऑफ सोर्स से सीन ऑफ फायर तक पानी ले जाने के माध्यम को होज कहते हैं। अगला क्वेश्चन उठता है होज कितने प्रकार के होते हैं? होज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिलीवरी होज। ये डिलीवरी होज तुम्हारे सामने है, डिलीवरी होज। और ये होता है भाई सेक्शन होज। ये होता है सेक्शन होज। सेक्शन होज इसलिए नाम रखा, सक करना। इसको हम पानी में डाल देते हैं, आगे से गाड़ी के पंप में लगा देते हैं, ये तो पानी को खींचता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सक्शन होज। ये समझ में आया? होज कितने प्रकार के होते हैं? होज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिलीवरी होज, नंबर 2 सेक्शन होज। अब आगे क्वेश्चन उठता है डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं डिलीवरी होज। ये होते हैं डिलीवरी होज। ये भी डिलीवरी होज है, ये भी डिलीवरी होज है। दोनों की बनावट एक जैसी रहेगी, खाली फर्क रहता है, एक रिसने वाला, एक बिना रिसने वाला, और एक होजरी हो जाता है। डिलीवरी होज कोई पूछता है ना, देखो ये डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं, पहले उसने होज पूछा है, होज में ये दोनों आ गए, डिलीवरी होज और सेक्शन होज। फिर उसने पूछ लिया डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं? डिलीवरी होज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिसने वाला, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहेगा। जैसे हम खेत खलिहान में, जंगल में, घास के मैदान में कहीं फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी रिसता रहता है ताकि होज जले ना, पानी रिसता रहेगा इससे थोड़ा थोड़ा। इसको बोलते हैं रिसने वाला। क्या बोलते हैं? रिसने वाला, ठीक है भाई। एक होता है बिना रिसने वाला, बिना रिसने वाला। और एक होता है भाई होजरील होज, होजरील होज। जैसे मैंने चैप्टर 2 में लगा रखी है, उसमें फर्स्ट एड फायर फाइटिंग में एक होजरील लगा रखी है। ऐसे एक होजरील बना देते हैं हम भवन में सभी जगह पर। ये होता है होजरील ड्रम, होजरील ड्रम। ये देखो, ये मैं ऐसे लगा देते हैं, ये दिख रहा है भाई, आ रहा है? ये देखो, ये लगा देते हैं और इस पर एक रबड़ की ट्यूबिंग हम इसको साथ में जोड़ देते हैं और पानी का कनेक्शन यहाँ दे देते हैं। ये हो गया होजरील होज। ये समझ में आया? ये समझ में आया? होजरील होज। अब आगे पूछता है वो डिलीवरी होज कितने प्रकार के हैं? डिलीवरी होज 2 प्रकार के हैं। रिसने वाला जिसमें से पानी निकलता है, एक बिना रिसने वाला, और एक होजरील हो। फैक्ट्री में आग लग जाती है तो हम रिसने वाले लगा देंगे, सारे को पानी भर देंगे, ठीक है। और कहीं हम फायर फाइटिंग के लिए गए हैं तो ये पानी पानी भर जाएगा वहाँ पर, वो लॉस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन उठता है सेक्शन होज कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है भाई सेक्शन होज। ये क्या है? सेक्शन, सक करना, पानी को खींचना। सेक्शन होज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल्ली एम्बेडेड। क्या होता है? फुल्ली एम्बेडेड। एक होता है पार्शली एम्बेडेड। ये इसका रबड़ का और तार मिला के बनाया जाता है, लोहे के तार और रबड़ मिक्स करके इसको बनाया जाता है। देखो ये तुम बन रहा है, दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये रबड़ और लोहे के तार, ये तार हैं यहाँ जो गोल गोल हो रहे हैं ना, ये तार हैं। इसको बोलते हैं हम सेक्शन होज, ठीक है। समझ में आई? अच्छा, आगे क्वेश्चन उठता है भाई डिलीवरी होज की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? ये डिलीवरी होज, इनकी सामान्यतः स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड इनकी लंबाई होती है। वैसे तो तुम कंपनी से
40 मीटर का बनवा लो, 50 मीटर का बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज पर स्टैंडर्ड हमारे क्या है, डिलीवरी होज की सामान्यतः लंबाई एज पर स्टैंडर्ड 15 मीटर, ये वाले 15 मीटर के, 22.5 मीटर के और 30 मीटर तक होते हैं। 3 तरह के मिलते हैं, 15 मीटर, 22.5 मीटर और 30 मीटर। 3 तरह के लंबाई जो इनकी होती है ना, लेंथ, उसको 3 तरह के 3 स्टैंडर्ड साइज मिलते हैं। सेक्शन होज की लंबाई कितनी होती है? सेक्शन होज की लंबाई एज पर स्टैंडर्ड 8 से 10 फीट होती है। कितनी? वो फीट में है, 8 से 10 फीट। और ये जो है 4 सेक्शन होज करके हम 8-8 फीट के और गाड़ी में हम ऊपर रख देते हैं। अपना गाड़ी में इसकी रखने की जगह होती है प्रॉपर। यहाँ जो गाड़ी है हमारी, उसमें दिखाऊंगा मैं, उसमें प्रॉपर जगह है सेक्शन होज रखने की। 4 सेक्शन होज उसमें रख देते हैं और जहाँ से हमने कहीं ज़रूरत पड़ जाए, वो हमेशा उसके गाड़ी के ऊपर ही माउंट रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ जाए पानी की, उससे डी वाटरिंग करके खींच के हम अपनी गाड़ी भर लेते हैं। तो ये है भाई सेक्शन होज के बारे में। अभी उससे आगे क्वेश्चन उठता है डिलीवरी होज में लगी कपलिंग का नाम तथा इसका व्यास मतलब डाया कितना होता है। ये है वो डिलीवरी होज तुम्हारा, डिलीवरी होज। इसका भी ये पूछ रहा है, इसमें लगी कपलिंग का नाम क्या होता है? इनको हम क्या बोलते हैं? कपलिंग। क्या बोलते हैं इनको? कपलिंग। क्या बोलते हैं? कपलिंग। इसमें जो है इसका नाम होता है मेल कपलिंग और एक होती है फीमेल कपलिंग, ये वाली जिसमें ब्रांच लगती है। ठीक है, इसमें ब्रांच लगती है, इसको बोलते हैं मेल कपलिंग, इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग। ठीक है, फीमेल कपलिंग की ये पहचान रहेगी, इसमें लग रहेंगे ये वाले, इनको बोलते हैं हम फायर में लग। क्या बोलते हैं? लग बोलते हैं इनको। तो इसका पूरा नाम, जैसे यहाँ पर तो है, तुम फायर में तो याद कर लिया मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग। वैसे इंटरव्यू में कोई पूछता है तो इसका पूरा नाम जो होता है इंटरस्टेनियस इंटरलॉकिंग मेल कपलिंग या फीमेल कपलिंग। इंटरस्टेनियस इंटरलॉकिंग मेल कपलिंग या फीमेल कपलिंग। ठीक है, और इसका व्यास 63 mm। कितना? 63 mm। इसका जो व्यास है, इसका जो डाया है, ये 63 mm होता है। 63 mm। जैसे ये ब्रांच लगाते हैं, इनका डाया 63 mm होता है। कितना होता है? 63 mm। mm का मतलब मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर। 1 इंच में कितने mm होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। अगला क्वेश्चन होता है डिलीवरी होज किस रेशे से बनाए जाते हैं? ये डिलीवरी होज हैं किस रेशे से बनते हैं? ये डिलीवरी होज फ्लैक्स, हेम्प, रेमी, इटालियन हेम्प, कपास इत्यादि से बनाए जाते हैं। लेकिन निर्माता मतलब बनाने वाले रबड़ तथा कृत्रिम कच्चे माल से हल्का होज बनाते हैं। इनको RRL होज भी कह सकते हैं। ये लाल रंग के होते हैं। कौन से होते हैं? लाल रंग के। कौन से होते हैं? लाल रंग के होते हैं। RRL का मतलब होता है रीइंफोर्स रबर लाइन। रबर के बनते हैं, साथ साथ में कृत्रिम रेशे मतलब कपड़ा, नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह कपड़ा जो होता है, वो कपड़ा भी इसके अंदर मिलाया जाता है। हल्के होते हैं वो। अभी जो है ज़्यादा ये RRL होज इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी होज को कितने तरीक़ों से लपेटा जाता है? ये डिलीवरी होज है। ठीक है, इसको कितने तरीक़ों से लपेटा जाता है? डिलीवरी होज को 4 तरीक़ों से लपेटा जाता है। नंबर 1 कोयल रोल, इसको फायर टेंडर में कोयल रोल करके रखा जाता है, या हमारे पास ज़्यादा होज हैं स्टोर में रख दिए तो वहाँ पर भी कोयल रोल करके रखा जाएगा। नंबर 2 डच रोल, इनको रोल करके होज बॉक्स, किसमें? होज बॉक्स या हाई राइज बिल्डिंगों में हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम होज बॉक्स लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये होज बॉक्स है। क्या है ये? होज बॉक्स। क्या है? होज बॉक्स। इसको खोल के इसके अंदर जो है होज रखे जाते हैं विद ब्रांच। हाई राइज बिल्डिंगों में जहाँ आग लगने का खतरा है, जहाँ हम सक्रिय जगह है, तो हमारे जो एक राइजर होते हैं, राइजर जाते हैं, उसका चैप्टर आएगा, पढ़ाऊँगा, तो उसके साथ साथ में होज बॉक्स लगा देते हैं। हर एक बिल्डिंग पे, हर एक फ्लोर पे एक होज बॉक्स रखा जाएगा, उसमें 2 होज विद ब्रांच रखे जाएंगे। इसको बोलते हैं भाई डच रोल। नंबर 3 फ्लैकिंग रोल, इस रोल को हमेशा एयरपोर्ट पर फायर की गाड़ी में रखा जाता है। कहाँ पर? एयरपोर्ट पे।
एयरपोर्ट हो होती है हमारी, जहाँ पर फ्लाइट आती हैं और फ्लाइट जाती हैं। वहाँ पर भी एक फायर स्टेशन होता है, वहाँ पर उस गाड़ी में फ्लैकिंग रोल करके रखते हैं हम, ताकि हमारा टाइम बर्बाद न हो। आपस में जोड़ के रखते हैं जो वो जो है सिखाएंगे। गाड़ी में रखा जाता है। यह रोल एयरपोर्ट पे ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? फ्लैंकिंग रोल। नंबर 4 है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 यानी कि 8 के आंकड़े की शक्ल, 8 का आंकड़ा। इस रोल को फायर फाइटिंग के दौरान जब कीचड़ के हो जाता है, होने पर, कीचड़ होने पर, क्यों लपेटने में उसमें कीचड़ लपटेगा ना, टाइम है, या एक फायर कॉल से दूसरी फायर कॉल पर हमने तुरंत जाना है, तो ऐसी स्थिति में समय का बचाव करते हुए फिगर ऑफ 8, 8 का आंकड़ा फिगर ऑफ 8 रोल करके हम गाड़ी में रख देते हैं और दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां दूसरी जगह फायर कॉल आ गया। 8 का आंकड़ा बना के गाड़ी में डाल देते हैं, वहां जाकर अपने खोल लेते हैं। यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, ठीक है। 4 का ही है सेक्शन होज। चैप्टर 4 का क्या है? सेक्शन होज। अभी जैसे हमने डिलीवरी होज लपेटे हैं 4 तरीकों से, उससे आगे जैसे सेक्शन होज क्या है उसके बारे में बताएंगे। सेक्शन होज, सेक्शन होज की लंबाई तथा व्यास डाया कितना होता है, ये सेक्शन होज पड़ा है तुम्हारे सामने। इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन होज। कौन सा है ये? सेक्शन होज। सेक्शन होज की लंबाई 8 से 10 फीट तक होती है। इससे ज़्यादा नहीं रखते हम इसको, 8 से 10 फीट तक होती है। 4 सेक्शन होज, 4, ये 4 सेक्शन होज या 8 से 10 फीट होती है। 4 सेक्शन होज हमेशा फायर टेंडर की छत पर ऊपर रखे जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है, डी वाटरिंग करना पड़ जाए कहीं, उसको हम बोलते हैं फायर में डी वाटरिंग, पानी उठाना, गाड़ी भरनी है हमने, खाली होगी। ठीक है। सेक्शन हाउस में भी मेल कपलिंग तथा फीमेल कपलिंग होती है। मेल कपलिंग तथा फीमेल कपलिंग होती है। इसमें यू थ्रेड तथा वी थ्रेड होते हैं। जैसे ये है ना, इसमें चूड़ियाँ हैं ना, चूड़ियाँ, इनको बोलते हैं हम, यू टाइप भी होती हैं और वी टाइप होती हैं। इसको यू थ्रेड तथा वी थ्रेड होती हैं, तथा इसका व्यास तथा पंप के अनुसार होता है। जैसे हमारा पंप होगा, छोटा पंप है या उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से इसके डाये बनाया जाता है। डाया यानी कि व्यास इसमें होता है। मुख्यतः क्या होता है? मेन 75 mm, 75 mm, 100 mm और 140 mm। 1 mm में कितने, एक इंच में कितने mm बताए थे मैंने? 25। कितने हो गए? 25। अगर इनको इंच में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3 इंच, 4 इंच, 5.5 इंच, ये mm में होता है इसका। अब इसमें क्या है, 2 मेल कपलिंग होंगी, एक मेल होगी एक फीमेल होगी, तो हम जो है फीमेल को आगे पंप में टाइट कर देते हैं। इसके समझ में आ गया? फिर सेक्शन होल के पीछे मेल रहती है, मेल में भी मेटल स्टैंडर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये क्या बोलते हैं इसको? मेटल स्टैंडर। और ये होते हैं फिक्स लग, वो हैं होलो लग, ये फिक्स लग होते हैं। इसको बोलते हैं हम भाई सेक्शन की। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन की। और इसकी फिर चूड़ियाँ हम ऐसे टाइट कर देते हैं। ये ऐसे हम इसको टाइट करते हैं। देखो ये लगा दी ना हमने, अब इसको टाइट करना, तब ये पानी उठाएगा, इसको पानी में डाल देते हैं। ये सेक्शन की इसमें लग जाएगी, ऐसे इस लग में, ये इसके जो लग हैं फिक्स लग, ये इसमें लग जाएगी और इसको हम टाइट कर देंगे, ऐसे टाइट कर देंगे। ठीक है। इसका नाम होता है सेक्शन की। क्या नाम होता है इसका? सेक्शन की। तो ये है तुम्हारा सेक्शन होज का हो गया। अब आगे देखो क्या होज, चैप्टर 4 का पार्ट 1, दो डालूंगा मैं, दोनों देखनी है तुमने। एक पार्ट 1 लिख दूंगा उस पर, एक कल लिख दूंगा पार्ट 2। पहले देखनी है पार्ट 1, फिर बाद में देखनी है पार्ट 2। जब भी समझ में आएगी, पहले 2 देख लिया फिर 1 देखो, समझ में नहीं आएगा। पहले पार्ट 1 देखना है, फिर पार्ट 2 देखना है। स्टैंडर्ड टेस्ट, हाँ ये देखो, अभी बाद में बता देंगे सारे सभी इसका अपना जो है एक्सटिब्यूशर का, जो हमारे फायर गैस हाइड्रोलिक टेस्ट और होज का स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है। और एक्सटिब्यूशर को रिफिलिंग कैसे करते हैं, फिर इसका स्टैंडर्ड टेस्ट है ना। ये होज में पानी 1 मीटर में जैसे होज है, कितना रिश्ता है, कितना उसका वज़न रहता है 1 मीटर में, कितना उसका कैसे फ्रैक्शन लॉस निकालते हैं हम, ये सब जो है बाद में बताएंगे। थोड़ी सी गहराई में बाद में चलेंगे। पहले तो मैं अभी बेसिक कर रहा हूँ, थोड़ा मोटा मोटा बेसिक सीख लो। ठीक है ना भाई, मोटा मोटा बेसिक हो जाएगा, फिर दोबारा इन चैप्टरों में फिर मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड टेस्ट पे आ जाऊँगा।
जो तुम सीखोगे तो सारे जो है उसका एस्टिब्यूसर का जो है हम हाइड्रोलिक टेस्ट बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक टेस्ट कितने दिन में होना चाहिए, ठीक है, वो कितने प्रेशर पर होता है, वो सब जो है बाद में ले लेंगे हम। पहले तुम बेसिक ट्रेनिंग पर हो, तुम कहाँ पर हो, ट्रेनिंग पे, नर्सरी में हो अभी तुम, नर्सरी में, फिर तो तुम्हारे पूरे फायर फाइटर बना के भेजेंगे तुम्हारे को बाद में। अभी तुम नर्सरी में हो, अभी मोटा मोटा पहले ये सीखो, उसके बाद में स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट, रिफिलिंग, ये सब आपको बताए जाएंगे। ठीक है भाई, ओके।